हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग नंबर 2 पर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। अनुप्रयोग नंबर 2 है अनंत विस्तार की समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर हमने जो चादर ली है वो कुचालक ली है, ठीक है, और अनंत विस्तार की चादर है। इसको कुछ आवेश दिया गया है और उस आवेश के कारण इसे आवेशित किया गया है एक समान रूप से। ठीक है, तो उस चादर से कुछ दूरी पर हमने कोई एक बिंदु ले रखा है, सपोज P बिंदु ले रखा है, आप फिगर में देख सकते हैं। तो कोई बिंदु P ले रखा है, इस P बिंदु पर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है हमें इस आवेश के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख रखा है, माना एक समतल आवेशित अचालक चादर है जिस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। ठीक है, सिग्मा कितना होता है, Q/A होता है। हमने पिछली वीडियो में ये सब बता रखा है। चादर के निकट R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, तो ये जो दूरी है वो कितनी है, R दूरी है। ठीक है, चादर से R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है दोस्तों, अब हमने एक काम किया है, जितनी दूरी पर R दूरी पर P है एक बिंदु, ऐसे ही हमने P के विपरीत दिशा में या चादर के विपरीत दिशा में R दूरी पर ही एक दूसरा बिंदु P' लिया है। ठीक है, तो चादर के एक और बिंदु P तथा उतनी ही दूरी पर विपरीत दिशा में एक अन्य बिंदु P' है। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, अब हम इस P से, ठीक है, इस P से हम एक गॉसियन सरफेस, जो कि कैसा होगा, लंबवृत्तीय बेलनाकार, तो लंबवृत्तीय बेलनाकार एक गॉसियन सरफेस खींच लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक चादर है, इसको +Q आवेश से एक समान रूप से आवेशित किया गया है और इसके बिंदु P पर तीव्रता की गणना करनी है हमें, और हमने एक लंबवृत्तीय बेलनाकार एक गॉसियन पृष्ठ खींच लिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए करते हैं हम इससे आगे स्टार्ट। ठीक है दोस्तों, चादर के आर पार एक लंबवृत्तीय बेलनाकार गॉसियन सतह की कल्पना करते हैं हम, और मान लीजिए समतल सिरे जो P और P' है, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वो A है, जो कि हमने ले रखा है A और A ले रखा है। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, इस बेलनाकार गॉसियन सतह से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करेंगे। इस पृष्ठ के दोनों समतल पृष्ठों पर तथा वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पर, ठीक है ना, हमने सूक्ष्म क्षेत्रफल ds ले लिए हैं। देखो ये ले रखे हैं यहाँ पर, एक क्षेत्रफल तो ये रहा आपका, स्मॉल क्षेत्रफल ले लिया हमने। ठीक है, एक ds यहाँ है, एक ds आपने एक इस पर ले लिया वक्र पृष्ठ पर ds, और एक आप इस पर भी ले सकते हैं, स्मॉल एरिया ले लिया आपने। ठीक है ना, ये ds वेक्टर है ये। ठीक, अब इन पर आप जब वेक्टर खींचेंगे, ds वेक्टर कहाँ रहेगा, ds वेक्टर रहेगा इधर, और इधर E वेक्टर भी इधर ही रहेगा तीव्रता के लिए। ऐसे इस पर ds वेक्टर भी इधर रहेगा और जो E वेक्टर रहेगा वो भी इसी दिशा में रहेगा। तो E वेक्टर और ds वेक्टर के बीच यहाँ पर एंगल 0 है और यहाँ पर भी एंगल 0 है। लेकिन जब हम बात करेंगे इस पृष्ठ की, तो यहाँ पर ds वेक्टर तो आएगा आपका इस दिशा में, लेकिन जो E वेक्टर आएगा वो आएगा इस दिशा में। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि E वेक्टर और ds वेक्टर के बीच एंगल कितना 90 है यहाँ पर। तो अब इस पृष्ठ से यानी वक्र पृष्ठ से होकर तो कोई फ्लक्स पास होगा ही नहीं, क्योंकि E वेक्टर और ds वेक्टर कैसे हैं, परस्पर लंबवत हैं। तो अब जो कुल फ्लक्स जो पास होगा वो आपका एक तो इस पृष्ठ से होगा और एक इस पृष्ठ से होकर गुजरेगा। तो हम इन दोनों को, वैसे तो हम तीनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, लेकिन इसका क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो केवल और केवल इस पृष्ठ और इस पृष्ठ की वजह से ही, यानी समतल पृष्ठों द्वारा ही, ठीक है, फ्लक्स पास हो रहा होगा, वक्र पृष्ठ से कोई भी फ्लक्स पास नहीं हो रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो यही बात हम आगे नीचे करने वाले हैं। इस पृष्ठ के वक्र पृष्ठ से होकर कोई भी फ्लक्स नहीं गुजरेगा, क्योंकि E वेक्टर और ds वेक्टर के बीच थीटा 90 है, अतः फ्लक्स का मान क्या होगा, 0 होगा इस वक्र पृष्ठ से। ठीक है, अब जो हम निकालेंगे वो निकालेंगे इस पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, यानी बेलनाकार पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे, जो किसकी वजह से हो गया, इसकी और इसकी वजह से, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो गया, 0 हो गया, तीसरी सतह की वजह से तो 0 हो गया। केवल दो जो समतल पृष्ठ है इनकी वजह से ही फ्लक्स होगा, उसका मान हम निकालने वाले हैं अब। तो कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, phi E
किसकी वजह से होगा, दोनों सरफेस जो रहेगी ना आपके समतल पृष्ठ जो रहेंगे उनकी वजह से ही होगा। तो एक की वजह से पी की वजह से ये रहा, और पी डैश वाले सतह से ये रहा आपका पी और पी डैश का। ठीक है, अब हम यहाँ से वेक्टर हटाएंगे तो कॉस थीटा लग जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा। अब थीटा कितना है 0, तो हमने यहाँ पर 0 लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फाई ई का जो मान होगा वो कितना होगा, ई डी एस रह गया, और ये भी रह गया आपका ई डी एस रह गया, जो कि कितना हो जाएगा, ये 2 इंटीग्रल ई डी एस हो गया। ठीक, या आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 2 और ई भी आपका, ठीक है ना, फिक्स क्वांटिटी है, ये सब बाहर कर दीजिए, तो इंटीग्रल डी एस रह गया। अब आप इसको चाहें तो 2e, इस डी एस इंटीग्रल डी एस को आप a लिख सकते हैं। अब a क्यों लिख दिया है, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, इंटीग्रल डी एस बराबर a होता है। ये क्या है, कुल, ये हो गया आपका कुल क्षेत्रफल हो गया ना समतल पृष्ठ का, कुल क्षेत्रफल किसका है, समतल पृष्ठ का, समतल पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल हो गया। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमने यहाँ पे ई ए लिख दिया है, और यही आपका समीकरण नंबर 1 हो गया है। तो ये जो फाई ई का मान आया है ना, फ्लक्स का जो मान आया वो किसकी वजह से आया है, ये आया है आपका जो फ्लक्स की परिभाषा है ना उसके अकॉर्डिंग आ गया इतना। ठीक है, अब हम कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, गॉस प्रमेय के या गॉस लॉ के अनुप्रयोग। तो गॉस के अकॉर्डिंग कितना होता है, जरा वो लिख लेते हैं। गॉस के अनुसार कितना होता है अभी, फाई ई का मान क्यू बटे एप्सिलॉन 0, यानी कि कुल आवेश का 1 एप्सिलॉन 0 गुना होता है। और समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, अब समीकरण 1 और 2 से हम क्या देख रहे हैं कि ये भी फाई ई का मान है और ये भी, यानी कि 2e a जो इक्वल होगा वो q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हो गया। ठीक है, बाय द कंपेयरिंग ऑफ इक्वेशन 1 और 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ से समीकरण 1 और 2 से ये हमने लिख दिया, तो यहाँ से e का मान कितना हो गया, q बटे 2 एप्सिलॉन नॉट a हो गया। अब यहाँ से हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, q बराबर सिग्मा a हो गया, क्योंकि हमने लिखा है, क्योंकि हम क्या जानते हैं 2 एप्सिलॉन नॉट a, देखिए मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, क्योंकि जो ये जो पृष्ठ आवेश घनत्व होता है सिग्मा, वो कितना होता है, q बटे 1 होता है, q बटे 1। यहाँ से आप q का जो मान निकालेंगे वो सिग्मा a हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि पृष्ठ आवेश घनत्व की बात चल रही है, पृष्ठ आवेश घनत्व। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से सिग्मा का मान हमने, ये q का मान यहाँ से रख दिया है, और a से a खत्म, तो e का जो मान आएगा वो आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट। और यही दोस्तों हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया हमारा। तो समतल चादर की वजह से, ठीक है, तो किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका मान कितना होता है, E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो हमारा होता है यहीं पर समाप्त। मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।